व्हेन वायरस, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया है जिसको हम लोग कहते हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कॉमन एग्जांपल मैं फ्लू की बता देती हूँ। फ्लू मतलब जानते हैं ना, जुकाम। जब जुकाम आपको लगता है तो ये वायरस और ये बैक्टीरिया आपके नेजल कैविटी के अंदर आएगा, ठीक है। जब आपके नेजल कैविटी के अंदर आता है तो नेजल कैविटी के अंदर उसको रिसीव कौन करता है? मैक्रोफेज, ठीक है, इस बैक्टीरिया वायरस को। ये ब्लैक निशान मैंने फ्लू या चीजों को, अब ये बैक्टीरिया ब्लैक जो है वो अंदर आ गया। मैक्रोफेज के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो पुल की तरह काम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं MHC2। MHC2 स्टैंड फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। ये क्या करेगा बच्चे? ये एक्टिवेट किसको करेगा? टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल किसको एक्टिवेट करेगा? बी लिम्फोसाइट को। और कुछ केमिकल रिलीज करेगा। स्टार आपको नजर आ रहे हैं? ये केमिकल रिसीव करता है। इस केमिकल की मदद से बी लिम्फोसाइट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं इन अदर फॉर्म ऑफ सेल में, और उस फॉर्म ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल? प्लाज्मा सेल विल बी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये प्लाज्मा सेल ही होता है बच्चे जो कि हमारे पास क्या पैदा करता है? एंटीबॉडी। तो जो प्लाज्मा सेल है वो प्रोड्यूस करेगा बच्चे एंटीबॉडी, लाइक वाई शेप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो एंटीबॉडी होती है ये टू फॉर्म में डिवाइड होगा, ठीक है। क्या आपको ये वाई शेप नजर आया बच्चे? प्लाज्मा सेल हमारे पास क्या पैदा करेगा? इनको हम लोग क्या कहते हैं? वाई शेप को हम लोग क्या कहेंगे? विल कॉल देम व्हाट? एंटीबॉडी, ठीक है। एक तो एंटीबॉडी बनाएगा, दूसरा हमारे पास एक और टाइप के सेल बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अब ये आपको नजर आ रहा है, एंड दिस वन इज कॉल्ड मेमोरी सेल। मेमोरी जानते हैं ना? व्हाट इज मीन बाय मेमोरी सेल्स? मेमोरी सेल्स किसको कहते हैं? याददाश्त वाले सेल्स को, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा सेल है इट डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरी, ठीक है। वन इज इट विल बी प्रोड्यूस व्हाट? एंटीबॉडी, ठीक है। ये हमारे पास क्या पैदा करेगा? एंटीबॉडी पैदा करेगा। एंड इन द सेकंड केस इट विल बी प्रोड्यूस मेमोरी सेल। यहां तक सबको समझ आ गई है? जी बच्चे, यहां तक सबको समझ आ गई है? ओके। अच्छा, जब इसने मेमोरी सेल बनाया ना, याददाश्त वाले सेल, और दूसरा एंटीबॉडी बनाया, ये एंटीबॉडी यहां से ट्रेवल करेगा। इन्फेक्शन कहां पे है? नेजल कैविटी में है ना, तो ये नोज तक जाएगा। अब ये देखिए बच्चे, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी यहां पर बनी है, तो एंटीबॉडी क्या होगा? वो ट्रेवल करेगी कहां पर? वो नेजल कैविटी में ट्रेवल करेगी, ठीक है। जब नेजल कैविटी या नाक तक जाएगी तो नाक के अंदर ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है ना। इस बैक्टीरिया को पकड़ लेता है। तो मैं यहाँ पर आपको इस एंटीबॉडी को मैं पढ़ाती हूँ। ये मेरे पास एंटीबॉडी हो गई, ठीक है, ऐसे। और साथ ही साथ में ये मेरे पास क्या हुआ? बैक्टीरिया हो गया। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को किल नहीं करता। ये मेरे पास ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इज प्रोटीन, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारे पास क्या बना बच्चे? एंटीजन। तो इस दोनों चीज को हम लोग क्या कहेंगे? विल कॉल देम व्हाट? ये दोनों आपस में मिल गए ना, तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चे, मैं नीचे बनाती हूँ, एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये देखें, ये जो इसने क्या किया बच्चे? इसने जरासीम को पकड़ लिया ताकि वो आपको डैमेज ना करे, ठीक है। तो पकड़ने का काम कौन करेगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जरासीम को पकड़ेगा, तो इस जरासीम को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज फर्दर इनगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज। इसको किल करेगा मैक्रोफेज। इसको पकड़ रहा होता है ना, तो पकड़ी हुई चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग तैयार नवाला है, तैयार नवाले में आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है नहीं ना, तो मैक्रोफेज इसको खुद नहीं किल कर पाते।
इसको मैक्रोफेज को मदद किसकी चाहिए होती है? एंटीबॉडी की चाहिए होती है, ठीक है। तो तब ये सारा प्रोसेस होता है। दोबारा समझे बच्चे, फिर मैं वीडियो में दिखाती भी हूँ। अगेन हमारे पास क्या है, फ्लू का जब जरासीम होगी वो एंटर होगा तो उसको रिसीव कौन करेगा? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आल्सो, ठीक है। ये क्या करेगा? ये टी हेल्पर सेल इसके करीब आएगा और ये टी हेल्पर सेल को कहेगा कि मुझ में जरासीम आया, ठीक है। टी हेल्पर सेल क्या करेगा बच्चे? वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, या इसको हम लोग बी सेल भी कहते हैं। अब एक्टिवेट किसके थ्रू करेगा? वो डिफरेंट लिम्फोकाइन रिसीव करता है और उसके सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो केमिकल होता है, इस केमिकल को हम लोग लिम्फोकाइन भी कहते हैं, ठीक है। इस केमिकल को रिसीव करेगा बी लिम्फोसाइट, फिर बी लिम्फोसाइट बच्चे रेप्लिकेट होगा डायपोज सेल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल यहाँ पर दो चीजें बनाएगी, ठीक है। एक को हम लोग कहेंगे एंटीबॉडी, सेकंड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? मेमोरी सेल। अब दोनों ये एंटीबॉडी और मेमोरी सेल ये दोनों उस जगह पर ट्रैवल करेगी तो एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिल जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंड इट इज फर्दर इनगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज। मैक्रोफेज फिर सारा काम, फिर बाकी काम मैक्रोफेज करेगा, इसको किल करने का काम करेगा। अच्छा देखिए बच्चे, मैक्रोफेज ने किल कर लिया ना इसको। अब सेकंड ये देखिए क्या चीज रह गई है? मेमोरी सेल रह गया है ना। मेमोरी सेल जानते हैं? याददाश्त। तो ये देखिए कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग अगर उसमें चले जाएं घर और आपको फ्लू हो ना, तो आप फ्लू पूरी फैमिली को पिला लेते हो और आपको दोबारा वो फ्लू नहीं लगता। कभी ऑब्जर्व किया है? अक्सर आप लोग देखें ना, आप लोग घर चले जाते हैं तो आपकी फैमिली में आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, ठीक है। आप लोग उसको फ्लू कर लेते हो लेकिन वो आपको दोबारा फ्लू नहीं लगता। रीजन क्या होती है कि हमारे पास जो पीछे रह गया है वो क्या चीज है? मेमोरी सेल। तो ये जो मेमोरी सेल होते हैं ये ऑलरेडी आपके बॉडी में मौजूद होते हैं। तो ये जो मेमोरी होती है ये आपको दोबारा बीमार नहीं होने देती, तो इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? मेमोरी सेल। लेकिन ये मेमोरी सेल कुछ वक्त के लिए होते हैं। अगर कुछ वक्त के लिए है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी। अक्सर देखिए आप लोग 1 महीने 2 महीने बाद जुकाम आपको नहीं लगता, 2 महीने तक जुकाम, लेकिन फिर दोबारा लग जाता है। तो ये मेमोरी सेल इसकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है, इस वजह से मैंने इसके साथ लिखा है बच्चे शॉर्ट टर्म मेमोरी। मुश्किल तो नहीं है? जी बच्चे, अगर मुश्किल तो नहीं है? नहीं, डायरेक्ट उसको किल इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे पास कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रोफिल डायरेक्ट किल कर लेता है। लेकिन बास कंडीशन ऐसे होती हैं कि वो उसको किल नहीं कर पाता, तो उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगा बच्चे। तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, कुव्वत मुदाफियत। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर कहते हैं बच्चा जितना बीमार होगा उतनी उसमें कुव्वत मुदाफियत डेवलप होगी। तो ये जो मेमोरी सेल रह गया ना बच्चे, आपको नजर आ रहा होगा अभी, ये मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल आपको दोबारा बीमार होने नहीं देता। ये आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो अगर आपको दोबारा जुकाम का जरासीम इंटर होगा, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे करूं, ये यहाँ पर अगर दोबारा जुकाम का जरासीम इंटर हो गया, ठीक है, ये इंटर होने की कोशिश करता है, लेकिन डिफेंस में हमारे पास देखिए बच्चे मेमोरी सेल मौजूद है। तो मेमोरी सेल इसको अलाउ ही नहीं करता कि वो अंदर आए, इस वजह से आप दोबारा बीमार नहीं होते। हालांकि जुकाम आपको बार बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी में जो मेमोरी सेल है ना, ये आपको बीमार होने नहीं देता। एग्जैक्ट लाइफ टाइम आता पता नहीं बच्चे, दैट डिपेंड कई दगा बाने बैक्टीरिया बाने वायरस बाने समटाइम चिकमनी का ना तासु मुकम्मल इम्यूनाइज शई अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी दा लेकिन तासु अक्सर गोरे का ना अगर खैर अगर दलील वजह नहीं की अगर बिल वजह की और अक्सर तासु बार बार जी बीमारी के लग साथ पस इंसान तब राशि पे और लगे इम्यून सिस्टम क्रिएट छे और खला कोई कना दी की कुवत मुदाफियत स्ट्रांग के दा बीमारी की ना अगर मेन रीजन दाई छे अगर पूरा लाइफ छे कना बचे अगर इम्यूनाइज छे अब्दुलरहमान दा डिपेंड कई कना छे दा मैं मिसाल जुकाम वाला दा मे बी 1 मंथ तपारम के दिशी 2 मंथ तपारम के दिशी it may be possible че मैं मिसल तुम रजात जुड़ शवी हो तुम स्ट्रांग की चे अगर यो काल तो रसी उसको शो बचे अब्दुलरहमान
तो इसका स्क्रीनशॉट ले, मैंने इसको रिमूव करना है बच्चे, हरी अप। हाँ हाँ, बोर्ड पे लाइंस ना मारे बच्चे, आप लोग क्या कर रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया स्क्रीनशॉट। मैं भी टी लिम्फोसाइट करवा रही हूँ बच्चे। ओके ओके, स्टार्ट करते बच्चे नेक्स्ट वन से, एंड दिस वन इज द टी लिम्फोसाइट। अच्छा, टी लिम्फोसाइट है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो, ठीक है। बट इट्स मैचुरेशन, ठीक है, मैच्योर जानते ना, बड़ा हो जाना, अकर इन, बट इट्स मैचुरेशन अकर इन thymus। इसको बनाना तो बोन मैरो है, बट इसको मेच्योर कहाँ पे होंगी बच्चे? थाइमस में। और फंक्शन क्या है? इट क्रिएट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म तकरीबन सेम है। अच्छा देखिए, दोबारा बच्चे हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है। ये मेरे पास एक हम लोग एग्जांपल ले ले मीजल्स वायरस की। मीजल वायरस जानते हैं, जिसे हम लोग पश्तो में कहते हैं खसरा, सॉरी उर्दू में। अब पुख्तू के दूंगा सवाल शरे, शरे पे जाने का ना, हाँ कना शरारे पे जाने बचे। उर्दू के दूंगा खसरा वायु कना, और पुख्तू के दूंगा सवाल शरे। तस अक्सर और इतनी कना विशरे पैदाइश की और टाइम राजी और बे बार बार ने एक्टिवेट की। इज इट ट्रू और रॉन्ग? चले गुड। अच्छा देखिए, अक्सर गोरे बच्चे मीजल वायरस अटैक किस पर होता है? हमारे पास स्किन पर उसका अटैक होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास मैं एक ले लूं स्किन, अच्छा जब स्किन पर इसका अटैक होगा मीजल वायरस का, तो अगेन बच्चे जब मीजल वायरस स्किन के अंदर आएगा तो उसको रिसीव कौन करता है बच्चे? मैक्रोफेज। सेम वही मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसमें चेंज क्या है, ये मैं बताती हूँ अभी। ये और वो दूसरा वाला थोड़ा सा चेंज है। जब ये आपकी बॉडी में एंटर होता है, स्पेशली ये मीजल वायरस, अगर मैं इसको, तो इसकी क्वालिटी क्या होती है बच्चे कि ये स्किन के अंदर जाएगा, ये सेल के अंदर चला जाता है। ये मेरे पास एक जनरल सेल ले लें, नॉट व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, एंड दैट इज द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के अंदर चला जाएगा। या तो बोर्ड पे आप लोग काम करें बच्चे, मैं काम करूं, इसे इंसान बने। अगर मैं घर से डांटना स्टार्ट कर लूं ना तो बहुत बुरी बात है।
ये वायरस क्या है, ये वायरस जो है वो स्किन सरफेस के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये दैट इज द इनसाइड द सेल। अब जब इनसाइड द सेल आएगा तो हमारे पास बॉडी के अंदर फर्स्ट अगेन इसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं आपके सेल के ऊपर, ठीक है। एंड दिस वन इज द इनसाइड द सेल एंड दैट अगेन एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। इसको रिसीव कौन करेगा, मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये वायरस है, वायरस सेल के अंदर आ गया, ठीक है। और इसको रिसीव किसने किया बच्चे, मैक्रोफेज ने। वो मैक्रोफेज इसकी सेल के, अच्छा हमारे पास सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो कि मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे। मैक्रोफेज अगेन हमारे पास किसकी तरह काम करेगा बच्चे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो फिर एक्टिवेट किसको करेगा, टी हेल्पर सेल को। अब ये देखो, ये जो वायरस है ये सेल के अंदर आया है, तो इस कंडीशन में बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होगा, बल्कि इस कंडीशन में हमारे पास एक और व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड नंबर टी लिम्फोसाइट। that activate another type of cell and this one is called T lymphocyte. अच्छा, ये जो टी लिम्फोसाइट होंगे ये अगेन टी हेल्पर सेल इसको एक्टिवेट करेगा, टी लिम्फोसाइट को। अब यहाँ पर ये देखिए बच्चे, ये बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन ये प्लाज्मा सेल में नहीं कन्वर्ट होगा। इट विल बी प्रोड्यूस ये हमारे पास कन्वर्ट होगा अनदर टाइप ऑफ सेल्स में, एक्टिवेट करेगा, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। दैट इज इट एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट, क्योंकि जरासीम जो है वो सेल के अंदर है, टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट जो है वो हमारे पास क्या बनाएगा बच्चे, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ सेल एंड ये कन्वर्ट होगा साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बनाऊं, ये मेरे पास मुख्तलिफ टाइप के सेल्स बन जाते हैं बच्चे, इनको हम लोग कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। अच्छा, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल बन गए और साथ ही साथ में उसी से ही हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल से एक और सेल भी बनते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी सेल। तो वो इसमें चेंज होता है, वो भी मैं दिखाती हूँ बच्चे। अच्छा, यहाँ पर दो टाइप के सेल, यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल बन गया। साइटोटॉक्सिक टी सेल ट्रेवल करके यहाँ से ट्रेवल करेगा बच्चे, ट्रेवल करने के बाद ब्लड में आएगा, ब्लड में ट्रेवल करने के बाद इट इज कम टू द टारगेट एरिया। हमारे पास टारगेट एरिया कौन सा है बच्चे, इनसाइड द सेल। जरासीम कहाँ मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद है ना, ठीक है। तो इसका टारगेट एरिया क्या होगा, इनसाइड द सेल आएगा। तो अगर मैं इसको डायग्राम को ऊपर बड़ा करके करवाऊं, तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पर एक छोटा सा जरासीम है, ठीक है। अब इस जरासीम को मारने के लिए क्या चीज आ रही है बच्चे, साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जब अंदर आने की कोशिश करेगा, वो इधर आएगा सेल के अंदर आने की। अब ये देखिए सेल के अंदर नहीं जा सकता ना, जब सेल के अंदर ये नहीं जा सकता तो ये अपने लिए एक पुल बना लेता है, ताकि ये आसानी से सेल के अंदर जा सके बच्चे, लाइक दिस, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या होगा बच्चे, वो सेल के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऊपर करूं एरो तो अच्छा होगा।
साइटोटॉक्सिक टी सेल जब सेल के अंदर आने की कोशिश करेगा, जब वो सेल के अंदर जा नहीं सकता तो अपने लिए पुल बना लेता है। जब वो अंदर जाने लगता है तो वो आइडेंटिकल कॉपी में डिवाइड हो जाता है, 2 कॉपीज में डिवाइड होगा बच्चे। ये अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद इट इज डिवाइड इनटू 2 कॉपीज, इससे 2 कॉपीज बनेंगी। ठीक है, एक कॉपी ये और एक कॉपी ये। अच्छा देखिए बच्चे, दोबारा समझिए, मैं समझा रही हूँ। हमारे पास क्या था बच्चे, इनसाइड द सेल जरासीम आ गया तो सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जिसको कौन रिसीव करता है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा ताकि वो एक्टिवेट किसको करे, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट किसको करेगा बच्चे, टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट किसको करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल को। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो फिर आएगा अंदर। अब अंदर आने की कोशिश करता है, जरासीम तो सेल के अंदर है ना, जब वो अंदर आने की कोशिश करता है तो वो डिवाइड हो जाता है बच्चे 2 फॉर्म्स में। ठीक है, अब एक फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है। अब इसमें एक है साइटोटॉक्सिक टी सेल। अच्छा, साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम क्या बच्चे, इट किल एंटीजन। ये एंटीजन को किल कर लेता है। वहां पर केस क्या था बच्चे, वहां पर उसको मारने का सिस्टम नहीं था, यहाँ पर क्या है, मारने का सिस्टम है। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, एंटीजन को क्या करेगा, यहाँ पर किल करता है। यहाँ समझ आ गई है। और दूसरा रह जाता है बच्चे, देखिए 2 सेल है, क्लोन है। ठीक है, ये आइडेंटिकल कॉपीज होती है एक दूसरे की। तो इसमें ये एक जो है इसको मार डालता है। ठीक है, और ये देखिए एक पीछे रह गया। अब ये जो पीछे रह जाता है, इस पीछे वाले रह जाने को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, वी कॉल्ड व्हाट, मेमोरी सेल। मेमोरी जानते हैं ना, याददाश्त। 2 कॉपी में ये डिवाइड होगा। तो जो पीछे लेफ्ट हो गया वो हमारे पास क्या है, मेमोरी। अच्छा, ये इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है कि ये हमारे पास सालों साल रहती है। इवन ये कि इंसान की डेथ तक रहती है अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक ना हो। ठीक है, तो दोबारा अगर वायरस का अटैक हो ना तो आपकी बॉडी में पहले से ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो आप में अलामात भी नहीं आएंगे और ये जरासीम खुद ब खुद मर जाएगा। जी बच्चे, यहाँ तक किसी को समझ ना आया तो यू कैन आस्क। वीडियो इंशाल्लाह मैं फिर कल दिखा दूंगी। समझ आ गई सबको? जी बच्चे, कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड? तो ये जो मीजल्स होता है, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, और अगर बाद लोगों में टीबी की इम्यूनिटी भी है, वो जो है वो तकरीबन सारी उम्र तक रहती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसको जो कि व्हाइट ब्लड सेल नॉर्मल सेल के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं बच्चे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो सेल के अंदर एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, तो इस इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको हम लोग सेल मीडिएटेड भी कहते हैं और इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है कि ये याददाश्त जो है वो काफी अरसे तक होती है। अगर आप इसको नेट में सर्च करो तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको मैंने सिंपल करके समझाया है। एनी क्वेश्चन? इसका स्क्रीनशॉट नहीं बचे, फिर मैं 2.5 मिनट की वीडियो है वो मैं दिखा लेती हूँ। खैर है, मीटिंग का टाइम कितना रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले। हाई अब फिर मीटिंग और होने वाली है, वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर कल दिखा दूंगी वीडियो।